हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोगों ने अपना पिछले क्लासेस में पार्टनरशिप फॉर्म को पढ़ना शुरू कर दिया था और पार्टनरशिप वाला टॉपिक जो है, वो जो चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर है आपके बुक में, ठीक है। और आप जो बुक फॉलो कर रहे हो उसमें कौन सा चैप्टर होगा आप लोग चेक कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो बुक को फॉलो करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें थर्ड चैप्टर में आता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म गवर्न किसके अंदर होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको याद रखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको देखने के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म। सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप के अंदर एक क्लियर डिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा जब आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ उसके बारे में कुछ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे आप कॉमेंट करके बताना, ओके। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलता है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स रहना चाहिए एक बिजनेस में। एक पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 जन की रिक्वायरमेंट है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में जब पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, तभी मैंने आपको बोल दिया था मीनिंग में या फिर दूसरे डेफिनेशंस में हम लोगों को समझ में आ गया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो आता है वो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलता है? जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म में एक ओरल या फिर रिटन एग्रीमेंट होता है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, मतलब हम दोनों बैठ के ऐसे आपस में बात किए कि हम लोग ये बिजनेस करेंगे, ये नहीं करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, इतना काम करेंगे, मिस्टर ए आप ये काम करना और मैं वो वाला काम करूँगा। ये सब क्लियर डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पहले ही दिन से अपने वो एग्रीमेंट जो होता है उसमें लिख दिया, ओके। तो इसके चलते आगे जाके हमारे अंदर कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है हम दोनों के अंदर कि अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग काम करेंगे, ओके। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म को बोला जाता है एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका नाम है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग यहाँ पे गेस भी कर सकते होंगे। ऑब्वियसली 2-3 जन लोग अगर मिलके कोई पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किए, ओके, तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, अपना जितना प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड करेंगे। वो या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने अंदर, जनरली पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर अपने एग्रीमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया ना कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, अपने कॉन्ट्रैक्ट में जितना डिस्कशन हुआ होगा, मिस्टर ए लेंगे 30%, मैं लूँगा 70%, तो इसी हिसाब से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट आया तो मैं उनको दूंगा 30 रुपये और मैं लूँगा 70 रुपये। ये हमारे अंदर पहले से ही डिस्कस हो चुका है, ये हमारे बीच में पहले से ही एक रिटन या फिर ओरल एग्रीमेंट हो चुका है, ओके। हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है उसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, देखिए म्यूचुअल एग्रीमेंट तो आपको समझ में आ चुका होगा, मैं समझा चुका हूँ, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होता है जैसे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी ऐसे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मिस्टर ए हो गए प्रिंसिपल और मैं हो गया उनका एजेंट, वो जो बोलेंगे मैं वही काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में सारे पार्टनर्स इक्वल राइट रखते हैं, इक्वल कंट्रोल रखते हैं अपने बिजनेस में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो स्टडी कर सकते हैं हर कोई पार्टनर्स, ओके। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल हो गया एक एजेंट हो गया, उन लोगों का बात मतलब कोई एक पार्टनर रहेगा जिसका बात बाकी सारे पार्टनर्स मानेंगे, ऐसा नहीं होता है, ओके। जनरली ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इनके अंदर एक म्यूचुअल एजेंसी रहता है, मतलब हर कोई काम करेगा, हर कोई हर पार्टनर का बॉस है, हर कोई हर पार्टनर का एजेंट है, मतलब सबका एक सिमिलर जगह है, मतलब हर किसी का जो बिजनेस में इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है, सब लोग इक्वली काम करते हैं, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म में, ओके। उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या बोलता है? जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अपने सोल ट्रेडिंग में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो लॉस को या फिर वो जो लाइबिलिटी होते हैं, वो जो लोन वगैरह उधारी वगैरह मैं लाया हूँ उसको मीट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपने बिजनेस में सारा प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जितना पैसा होता है उसमें वो लाइबिलिटी को चुकाता हूँ। अगर उसके बाद भी बिजनेस असेट को सेल करने के बाद भी अगर कोई लाइबिलिटी बच जाता है, कोई उधारी बाकी रहता है चुकाने के लिए, तो मैं मेरे घर से अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके वो लाइबिलिटी को चुकाऊंगा। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में भी वही कॉन्सेप्ट है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समझ के रखिए। सोल ट्रेडिंग में एंड पार्टनरशिप में दोनों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट रहता है। क्या रहता है?
पार्टनरशिप में भी अगर हम लोग लाइबिलिटी सिर्फ बिजनेस के एसेट को सेल करके नहीं चुका पाते हैं, तो हर पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आएगा। अपने घर से जितना मैक्सिमम पैसा चाहिए होता है वो लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, उतना पैसा अपने घर से अपने तरफ से लेके आते हैं और वो लाइबिलिटी को चुकाते हैं। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, हमारा जो नेक्स्ट लाइबिलिटी आता है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये थोड़ा समझने वाली बात है, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए समझने के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ पे शेयर ट्रांसफर होता है। जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए खाली मैं बोल देता हूँ, कंपनी में डिफरेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में जब शेयर इशू होता है तो वो फ्रीली ट्रांसफर होता है। मतलब मेरे पास रिलायंस इंडिया लिमिटेड का कोई अगर शेयर है तो मैं उससे कुछ शेयर आपको दे सकता हूँ, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। जो लोग नहीं समझे हैं कि कंपनी में शेयर कैसे इशू होता है, क्या होता है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कंपनी टाइप के वो जो बिजनेस होता है, लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वो सब कैसे शेयर इश्यूज करते हैं और वो शेयर कैसे फ्रीली ट्रांसफर होता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपने कंफ्यूज्ड वाले प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज जाके वहां से देख सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म में मैं ऐसे शेयर को, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरा जो 70% का शेयर है मैं उसमें से 30% शेयर किसी दूसरे को दे दिया और उसको जबरदस्ती लाके अपने बिजनेस में घुसा दिया। ऐसा नहीं होता है। आप लोग इतना तो समझ रहे हैं ना कि जिसके पास पार्टनरशिप का शेयर होता है, जिसके पास पार्टनरशिप में कुछ भी शेयर होता है तो वो पार्टनरशिप में एक पार्टनर बन जाता है। और ये पार्टनरशिप फॉर्म में जितने लोग पार्टनर हैं बिजनेस में, उन्हीं लोगों के अंदर ही शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं चाहूँ तो मिस्टर ए को थोड़ा ज़्यादा शेयर दे सकता हूँ, मेरा मर्जी। उसमें क्या होता है ना, हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। लेकिन कोई तीसरा आदमी को मैं अपने तरफ से लाके अपने से शेयर देके पार्टनर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मिस्टर ए को भी पूछना पड़ेगा, उनको भी पूछना पड़ेगा। मतलब हम दोनों बैठ के म्यूचुअली फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, और अगर हम दोनों राजी हुए कि ठीक है आप अपना शेयर में से किसी को कुछ शेयर दे सकते हैं, तभी जाके मैं शेयर दे सकता हूँ। यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि फ्रीली ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर हो सकता है लेकिन इतना फ्री नहीं है। जैसे कंपनी के शेयर में फ्रीली वो ट्रांसफर हो जाता है, वैसा उतना फ्री नहीं है। हम लोग जितने भी पार्टनर होते हैं वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि शेयर ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स बोलते हैं कि नहीं करेंगे शेयर इशू, शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं कि शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी हम लोग जाके शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैं बोल देता हूँ, पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन होता है तो हर पार्टनर का कंसेंट रहना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट में ही काम होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है उसका नाम है अटमोस्ट गुड फेथ। एग्जैक्टली, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में खाली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रह जाने से तो काम नहीं बन जाएगा ना। जैसे कि मैं और मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं मेरे साथ, उनके साथ अगर मेरा गुड फेथ नहीं बन रहा होगा, मुझे उन पर बिलीव नहीं होगा और मेरे पार्टनर को मेरे पे बिलीव नहीं होगा, तो बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा। हम लोग हर वक्त क्या करेंगे ना, शक किया करेंगे कि बिजनेस में इतना पैसा रखा था यहाँ पे, ये नहीं है, मतलब वो कोई एक पार्टनर ले गया होगा, ये हम लोग सोचेंगे। सेल करने के लिए मतलब कोई एक चीज़ का वैल्यू है 500 रुपये, हम लोग ये सोचेंगे ये शायद मार्केट में ज़्यादा रेट में सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट ला के अपने पास रख दे रहा होगा। ये सब अगर हमारे अंदर फेथ नहीं है तभी बनता है। ओके, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में फेथ रहना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये चीज़। अगर हम लोगों के अंदर फेथ नहीं है तो मेरे सजेशन से, अगर गुड फेथ नहीं है और कोई पार्टनरशिप फॉर्म में जा रहा है, तो मेरे सजेशन से वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करना चाहिए वो दोनों मिलके। क्योंकि अगर फेथ नहीं है दोनों के ऊपर तो वो पार्टनरशिप फॉर्म बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बोल देना चाहता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सुन लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म में मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, मैं बोला था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर पार्टनरशिप फॉर्म गवर्न होता है, लेकिन अभी हमें अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही हम लोग जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत, मतलब ज़रूरत अगर हो तभी हमें करना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंडेटरी नहीं है, हम लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म में मैंडेटरी नहीं है, इसको याद रख के आप लोग चलिए। तो इतने ही हमारे पास 8 पॉइंट्स ही थे पार्टनरशिप फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए।
तो आई होप सारा पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी पॉइंट में अगर डाउट होगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम लोग फिर से उसे आप लोगों को समझा पाएँ। ओके, टेक केयर, बाय।